आपने 2 महीने से देखा होगा कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाया, कोई भी स्पीच हमारा नहीं आया, चाहे पॉलिटिक्स का हो गया, चाहे हमारे अर्थशास्त्र का हो गया, चाहे मोटिवेशन का, कुछ भी नहीं आया। क्योंकि हर समय करना और उस काम को थोड़ा दिन तक, कुछ दिनों तक छोड़कर बैठना एक तरीके से नए ऊर्जा का प्रकाश है ये। तो शरीर में, मन में एक नया ऊर्जा चाहिए तो आपको कुछ समय तक बैठना पड़ेगा। आप इनकम कर रहे हैं, चाहे आप इनकम नहीं कर रहे हैं, चाहे आप उसके रनिंग पोजीशन में हैं कि अब हम इनकम कर लेंगे, कमा लेंगे कुछ, लेकिन फिर भी यार घर पे बैठो। आपको एक दिन 100 दिनों के बराबर लगेगा। कुछ काम ना करके घर पे शांति से बैठो, एक दिन आपको लगेगा ना कि हाँ 100 दिनों के बराबर है। जो लोग उतनी हैसियत नहीं रखते हैं कि कुछ बोल पाए, सामने खड़े हो पाए, वो लोग भी पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो एकदम चुभता है यार, अंदर से चुभता है हर बातें। आज के जमाने में, चाहे पहले के भी जमाने में, लोग होते थे कि डायरी में लिख लिया करते थे। पहले के लोगों का डायरी भी कोई जल्दी पढ़ता नहीं था ना। आज के भी लोगों का डायरी, जो पर्सनल डायरी होता है, उसको कोई पढ़ता नहीं है, केवल वही पढ़ते हैं जब जरूरत पड़ता है। तो चाहे उनके मरणोपरांत कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और अपनी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें भी उसमें लिखी जाती है जिससे मन हल्का हो जाता है। लेकिन बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हम कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, अपने डायरी में नहीं लिख पाते हैं, किसी से हम शेयर नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ऐसे ताना आपको रोज का रोज सुनने को मिले तो समझो आप क्या से क्या हो जाओगे। अच्छे से बुरे, बुरे से बहुत बुरे हो जाओगे। आपके घर में मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो आपको फंडिंग करके आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर परिवार में बहुत पैसा है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो ना कि परिवार से हटकर, कुछ समाज से हटकर कुछ हम नया कर लें, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसको सबसे पहले घर से लड़ना पड़ता है। क्योंकि ये इतिहास भी गवाह है कि जो आदमी घर में नहीं लड़ा वो दुनिया में लड़ ही नहीं सकता। जो आदमी घर पे काबू नहीं किया वो दुनिया में किसी को काबू नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें अपनों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसके बाद किसी और का देखा जाएगा। हमने बचपन से सुना कि कुएं का पानी लोग पहले पीते थे। हमने भी माना कि भैया पीते होंगे, क्योंकि उसके पहले था क्या, कुआं के अलावा कुछ नहीं था, कुआं के पानी ही लोग पिया करते थे। फिर कल आया, बहुत लोग कुएं में भी कल लगवाए, जमीन में भी कल लगवा दिए, लोग पिए भी पानी, लेकिन फिर भी उससे संतुष्टि नहीं मिला। आज के डेट में लोग मोटर से पानी इतना बर्बाद करते हैं, आज पानी के वेस्टेज के रूप में ही देखा जाए तो हम लोग भी कोई कम नहीं है। आज अपने बिहार के इलाके में ले लें, भारत के बहुत सारे इलाके में ले लें, मेन शहर का बात कर लो तो बहुत सारे इलाके से पानी का शॉर्टेज हो गया है। करीबन 300-400 मीटर तक पानी नहीं है जमीन में, उसके नीचे जाने के बाद मिल रहा है। क्यों? हमें पानी बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। क्यों? ये सब हमारी गलती है, ये हमारे ही करनी धरनी है जिसकी वजह से होता है। बचपन से एक और कहानी सुने, हम सब सुने, ऐसा नहीं केवल हम ही सुने होंगे, आप सब पढ़े भी होंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में आपको ये पढ़ने को मिला है कि एक कौवा एक मटके में कंकड़ पत्थर डालते रहता है, उसके अनुसार पानी ऊपर आता है तो वो पीता है। तो ऐसे कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपत परत निशान। तो आप अभ्यास चालू कर दो, करते रहो, तो आपको वो सब मिल सकता है जो आप पा सकते हो। ठीक, हमने भी सुना, आपने भी सुना। बचपन से सबको ईमानदारी की नीति अच्छी है ये सिखाते हैं। हर परिवार में सिखाया जाता है कि चोरी चमारी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन ठीक आप 17-18 साल के हो जाओ, आप ही के परिवार वाले जो ज्यादा लेक्चर देते थे वही बोलेंगे
कि तुम्हारे एक बदल जाने से ये दुनिया नहीं बदलने वाला। तुम एक बदल जाओगे तो तुम्हारे एक बदलने से ये दुनिया नहीं बदलने वाला। इसलिए प्रयास करना बेकार है। नौकरी वोकरी करो और शांति से रहो कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे। लेकिन आप ये बताना, अगर आपका मन डाइवर्ट होकर किसी और काम में लग रहा है, आप चाह रहे हो कि हम दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ नया करें, और आपके पास मार्गदर्शन है उसका कि हाँ हम ये कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए हम इस चीज को पा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मोहल्ले, अपने घर, अपने परिवार और अपने समाज की तो बात मैं करता ही नहीं, सबसे पहले घर से लड़ो, जीतो कि हम इस काम के लिए कर सकते हैं, और उस काम के लिए अपने परिवार वालों को मना लो आप। आज इसी तरह प्रेम प्रसंग भी चल रहा है, लोग मर जा रहे हैं, कोई नदी में कूद जा रहा है, कोई गटर में कूद जा रहा है, कोई नाले में कूद जा रहा है, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, राइफल से गोली मार ले रहे हैं। लेकिन ये क्यों? नहीं, एक शरीर, दो आदमी का शरीर है ना, एक शरीर इतना मनमोहक और सुंदर और आकर्षक हो गया जिसके लिए हमें मरना पड़े, एक दूसरे के साथ के लिए हमें मरना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है सर, दुर्भाग्य है ऐसी जिंदगी पे कि किसी के लिए मरना पड़े। अरे प्रेम मोहब्बत हमें जीना सिखाती है, मरना कब से सिखाने लगी? मरना तो अपने स्वार्थ के लिए हम पूरा कर देते हैं कि हाँ हमारी स्वार्थ है, हमारी इच्छा है कि हमार ना तो केहू के ना। गजब हाल है, मतलब दुनिया में सब चीज आप ही के लिए बना, हमार ना तो केहू के ना, काहे नहीं? समाज के साथ हर चीज बदलना चाहिए, और कोई भी ऐसा चीज खास नहीं होता है जिसको हम लोग त्याग नहीं सकते, क्योंकि हमारा भारत त्याग की मूरत है। हमारे भारत में एक से एक त्यागी पुरुष हैं। मैं आपको 3 नाम बताता हूं। राजा हरिश्चंद्र, जो अपना हर चीज त्याग दिए अपने प्रजा के लिए। राजा राम, राजा भरत, जिन्होंने भरे पूरे साम्राज्य को तिनकों की तरह उछाल के फेंक दिया है, नहीं चाहिए हमें। जिस अयोध्या में भाई नहीं, उस अयोध्या में हमारा भी कोई काम नहीं, हमारे लिए उस कोई मायने ही नहीं रखता। सब ऐश्वर्य, धन दौलत, राजा महाराजा, कुछ भी, सिंहासन। और उसी में से एक और नाम लेते हैं, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण, ये सब दानवीर हुआ करते हैं ना। दानवीर क्यों हुए? कुछ तो कारण होगा, बिना कोई कारण का तो कुछ नहीं होता ना। तो हमारे भारत में एक से एक दानी पुरुष थे, लेकिन आज के समाज में हमें क्या सिखाया जाता है कि रोड पर आते जाते में कोई दिखे भूखा, तुमको उससे बात नहीं करना, काहे कि वो किडनैप कर सकता है। बच्चों को आजकल ये सब चल रहा है, आजकल ये चल रहा है, लेकिन ये सब हमारे प्रशासन का काम है सुधारना। लेकिन प्रशासन करेगी नहीं, क्योंकि उसको अपने में लगा रहना है। आज गांधी जयंती था ना, आज जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर 2024। आज हमने अपने ही मंदिर पर देखा, कुछ पुलिस अधिकारी आए, थोड़ा सा झाड़ू लगाए, थोड़ा सा उठाकर अपने ट्रैक्टर में डाले, पिकअप में डाले, पोखरा का थोड़ा सा कचरा उठाकर अपने ट्रैक्टर में डाले, और एक पोस्टर लगाया, फोटो खिंचवाया और चले गए। बुरा तो बहुत लगा, देखने में बहुत बुरा लगा, लेकिन इसका जवाब देंगे, आज नहीं देंगे। इसका जवाब मुकम्मल तौर से दिया जाएगा उन सारे अधिकारियों को जो केवल फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल लोग क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन जो राज्य सेवा के लिए, केंद्र के सेवा करने के लिए, जो सरकार के लिए आया, जो सरकारी अधिकारी के रूप में सामने आया, वो अगर कुछ नहीं करते हैं ना, ये हमारे बर्दाश्त के ऊपर होगा आने वाले भविष्य में। तो ये सेल्फ के लिए बता रहे थे कि हमने क्या महसूस किया, क्या नहीं किया, बस यही सब। अभी तो ये मैंने बताया नहीं कि अभी आप आगे क्या क्या सुनोगे, आगे आप सुनना। अगर आपको कहीं भी कुछ गलती लगे कि हाँ यहाँ पर इन्होंने गलत बोला, इसने गलत बोला, मेरे भाई ने गलत बोला, चाचा भतीजा कुछ भी, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर गलत हो, मैं वहां पर सुधारने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे वहां पर सुधार सकता हूं। मैं जब स्टार्टिंग में बोलना चालू किया तो बहुत सारे ऐसे भी वाणी मैंने बोला है जो समाज के लिए
चाहे जो लोग सुने जिनके ऊपर था उनको बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन सब बुराइयों को मद्देनजर रखते हुए भी हमने बोला कि चलो भैया कोई तो कुछ बोलेगा ना। लेकिन अभी तक हमें 2 से 3 कमेंट ही मिले हैं जो ऐसे हैं कि जो बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन क्यों लगना चाहिए। जो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने नहीं किया, जो उनको खराब लगा उसी का तो रिप्लाई दिया ना। बस उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इतना ही बताता हूं कि आपको हमारे स्पीच में, हमारे वीडियो में कहीं भी आपको कुछ भी त्रुटि मिलेगा तो आप हमें वहीं पर टाइम के अनुसार आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर गलती है। मैं उसको सुधारने के लिए बहुत कोशिश करूंगा कि मैं अपने वाणी को, अपने विचार को आपके अनुसार किस तरह ढाला जा सकता है, किस तरह बताया जा सकता है, कोशिश करेंगे हम। जय हिंद, जय बिहार।